Welcome all. In this video, we are going to talk about rate of change. Rate of change एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें हम लोग ये बात करते हैं कि कोई एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट टू कैसे चेंज हो रही है। अब यहां पर मेरा पर्टिकुलरली टारगेट है कि हम लोग मोशन की बात करें। अगर हम मोशन की बात करते हैं, लेट्स से इन वन डायमेंशन वी आर टॉकिंग अबाउट, तो हम लोग वेलोसिटी की डेफिनेशन कैसे करते हैं? वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम. व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. यानी रेट ऑफ चेंज तो आ गया. अब इस रेट ऑफ चेंज को समझना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये हम तब समझेंगे जब हमें रेट ऑफ चेंज का मतलब समझ में आ जाए, राइट? अब ये रेट ऑफ चेंज समझने के लिए पहले हम लोग एक सिंपल एग्जांपल क्रिएट करते हैं. लेट्स से देयर इज अ पार्टिकल, देयर इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज लेट्स से एट दिस प्लेस, ओके, एट टाइम टी, अभी यहां पर है. तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसकी मोशन, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है सपोज, ओके, उसकी इनिशियल कुछ वेलोसिटी है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अब ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, राइट? हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसका मोशन स्टडी करने के लिए इस पॉइंट को जीरो बोल देते हैं, x इज इक्वल टू जीरो, राइट? और टाइम जीरो कर लेते हैं इसको, x इज इक्वल टू जीरो एंड टाइम इज इक्वल टू जीरो. थोड़ा बड़े अक्षरों में लिखना पड़ेगा, ठीक है? x इज इक्वल टू जीरो ये, और टाइम इज इक्वल टू जीरो. देन हम लोग कुछ लोकेशंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? सो 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सपोज मीटर्स में दीज आर द लोकेशंस. अब पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ऑब्वियसली यहीं से कहीं पे जाएगा. अब हमें मालूम है कि पार्टिकल जब आगे जाएगा तो उसका लोकेशन सपोज हम लोग कहां कैसे बताएंगे, राइट? तो वो यानी x यानी उसकी पोजीशन हो गई, राइट? तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, इसको मैं x ऑफ t लिखता हूं. x के ब्रैकेट में t मतलब मैं पढ़ूंगा x ऑफ t. मैं यहां पर ये बोलना चाहता हूं कि वैल्यू ऑफ x डिपेंड्स ऑन t. जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे x बदलेगा, बिकॉज पार्टिकल इज मूविंग, राइट? अब अगर मैं x एज अ फंक्शन ऑफ t की बात करता हूं तो व्हाट आर द डिफरेंट सिचुएशंस व्हिच आई कैन गेट? सो बहुत सारे सिचुएशंस हैं, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, उसमें से तीन पर्टिकुलर पॉसिबिलिटीज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं. लेट्स से ये पार्टिकल जब जा रहा है, राइट, तो यहां पर एक पार्टिकल की जगह पर हम लोग ऐसा समझते हैं कि हम खुद ही बाइक पे बैठ के जा रहे हैं. तो मैंने क्या किया ना, मेरे बाइक पे जो मेरा स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर आप समझते हो जिसमें स्पीड दिखती है, वहां पर मैंने वो स्पीड को एक फिक्स कर दिया. मतलब मेरा जो कुछ भी वहां पर स्पीडोमीटर का रीडिंग है वो फिक्स रहेगा इस तरीके से. अगर 50 किलोमीटर पर आवर है तो 50 किलोमीटर पर आवर से ही मैं चलूंगा, वट एवर इज द स्पीड. कोई तो भी एक कांस्टेंट स्पीड से मैं चलूंगा. तो ऐसे वक्त पे क्या होता है कि सपोज मैंने स्पीड फिक्स कर दी 2 मीटर पर सेकंड. 2 मीटर पर सेकंड मैंने स्पीड फिक्स कर दी. अब क्या होगा अगर हम लोग देखें कि आफ्टर 1 सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड वो पार्टिकल कहां पर जाएगा? ठीक है, तो ये हो गया टाइम, ये हो गया x, राइट? अब टाइम जब जीरो है तो x जीरो है क्योंकि हमने वैसे ही कंसीडर किया है. अब जब टाइम 1 सेकंड हो जाएगा तो 1 सेकंड के बाद पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा 2 मीटर्स. सो दिस इज इन सेकंड्स, दिस इज इन मीटर्स, तो 2 मीटर्स पे पहुंच जाएगा. फिर 2 सेकंड के बाद वो कहां पर होगा? 4 मीटर्स पे होगा. फिर 4 सेकंड के बाद कहां पर होगा? 6 मीटर्स पे होगा. वी कैन गो ऑन डूइंग दैट. हम लोग इसको आगे बढ़ाते जा सकते हैं. नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि अब इस केस में अगर हम लोग ग्राफ बनाना चाहे, किसका ग्राफ बनाएंगे हम? x वर्सेस t का ग्राफ बनाएंगे. ठीक है, तो मैं इधर कुछ 1 2 3 4 5 6 ले लेता हूं, और इधर भी 1 2 3 4 5 6. What happens is if I plot the graph now, 0 के लिए 0, 1 के लिए 2, x यानी ध्यान में रखना यहां पर y एक्सिस पर हमारा x है और x एक्सिस पर हमारा टाइम है t. फिर 2 पर हो गया 4, 3 पर, सॉरी, यहां पर 2 सेकंड के बाद यहां पर 3 सेकंड, सो 3 पर हो गया 6. अब अगर मैं इनको जोड़ता हूं, ठीक है, इन्हें मैं जोड़ता हूं तो मुझे मिलता है एक स्ट्रेट लाइन.
क्या मिलता है? एक स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन का खासियत क्या है? इस स्ट्रेट लाइन का खासियत है रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट होना। स्ट्रेट लाइन, राइट, स्ट्रेट लाइन में रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट होता है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी निकालेंगे अगर आप इस लाइन पर कहीं पर तो वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से यहां तक डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी निकालना चाहूं तो आप देखेंगे ये डेल्टा एक्स 2 है और डेल्टा टी 3 से 2 मतलब 1 है, 2/1, 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि डेल्टा एक्स 2 मीटर्स, डेल्टा टी 1 सेकंड। अब अगर मैं ये डेल्टा यहां से यहां तक निकालना चाहूं, सपोज यहां से यहां तक, राइट, तो व्हाट इज डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स इज दिस, जो 2 से 6 तक मतलब 4 मीटर हो गया। कितना टाइम लगा? 1 से 3 तक मतलब 2 सेकंड्स हो गया। 4/2, 2 मीटर पर सेकंड। अब मैं रेट ऑफ चेंज थोड़े वक्त के लिए निकालू, ज्यादा वक्त के लिए निकालू, फिक्स है। फिक्स क्यों है? क्योंकि आप देखो ये स्ट्रेट लाइन। तो 2-3 चीजें ध्यान में आएंगी हमें। अगर वो पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है तो सेम टाइम में वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इसीलिए 1 सेकंड में 2 मीटर्स, अगले वाले 1 सेकंड में और 2 मीटर्स, अगले वाले 1 सेकंड में और 2 मीटर्स, इस तरीके से वो आगे बढ़ते जाएगा। एंड दैट इज द मोशन, राइट। अब ये अगर आपको ध्यान में आ गया तो मेरे ख्याल से एक पार्ट हमारा क्लियर हो गया यहां पर कि पहली चीज x is increasing with respect to t in this graph. What are the things we can observe in this particular graph? X increases with t, लेकिन हमने क्या देखा? डेल्टा x अपॉन डेल्टा t is constant. डेल्टा x अपॉन डेल्टा t is constant for this graph, right? यहां तक अगर हमें समझ में आ गया, लेट्स कॉल दिस केस 1। लेट मी नाउ टॉक अबाउट अनदर केस, जिसमें सपोज हम लोग बात कर रहे थे, यहां पर हम कुछ स्पीड से x इज इक्वल टू 0 पर थे, उसके बाद मैं गाड़ी का एक्सेलरेटर बढ़ाते जा, राइट? तो क्या होगा? तो ऐसा होगा कि अगर हम लोग अब फिर से स्पीड की बात कर रहे हैं तो ये 2 मीटर पर सेकंड नहीं रहेगा, क्योंकि ये चेंजिंग रहेगा। जब मैं एक्सेलरेटर बढ़ाते जा रहा हूं तो स्टार्टिंग में मेरी स्पीड कम रहेगी, धीरे धीरे मेरी स्पीड बढ़ती जाएगी, यानी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अब अगर मैं यहां पर t और x का ग्राफ निकालूंगा तो 0 पर 0 है, ठीक है, राइट? सपोज स्टार्टिंग में 1 पर 2 मीटर, 1 सेकंड बाद वो 2 मीटर पर आ गया, फिर 2 सेकंड के बाद वो 5 मीटर पे चला गया, फिर 3 सेकंड के बाद वो 11 मीटर पे चला गया। सपोज दिस इज द सिचुएशन। अब आगे आगे और बढ़ते जा रहा होगा वो। अब हम लोग अगर इसका ग्राफ निकालेंगे तो ये ग्राफ कैसे आएगा? लेट्स ट्राई टू सी। वन 2 3 4 5 6 इधर लिया मैंने। ओके, परफेक्ट ग्राफ निकालेंगे तो ज्यादा अच्छे से ध्यान में आता है। ओके, तो 11 तो काफी दूर चला गया। मैं थोड़ा सा ग्राफ फिर से बनाता हूं, थोड़ा सा नीचे की तरफ, सो दैट वी कैन केयरफुली ऑब्जर्व इट। ओके, वन 2 3 4 5 6 सपोज इधर, ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये x के वैल्यूज हो गए, ये t के वैल्यूज हो गए। 0 पर 0, 1 पर 2, 2 पर देखो ये सेकंड्स, ये मीटर्स, तो 1 सेकंड पर 2 मीटर, 2 सेकंड्स पर 5 मीटर, 2 सेकंड पर 5 मीटर्स, राइट। फिर
3 सेकंड्स पर 11 मीटर्स। अगर आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करोगे तो इट गोज लाइक दिस, ये ऐसा कर्व है, राइट? अब ऐसे कर्व ग्राफ का क्या खासियत है? पहली चीज हम लोग देखेंगे कि y इंक्रीजेस, सॉरी यानी x बोलेंगे हम लोग यहां पर, x इंक्रीजेस विथ t, क्योंकि बॉडी तो आगे आगे बढ़ रही है। लेकिन व्हाट अबाउट डेल्टा x अपॉन डेल्टा t? तो अब अगर मैं यहां से यहां तक डेल्टा x अपॉन डेल्टा t निकालता हूं तो ये हो गया 1 सेकंड, और ये कितना हो गया 5 से 11 यानी 6 मीटर्स। आर यू गेटिंग इट? तो अगर मैं यहां से यहां तक का मेरा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t निकालता हूं तो डेल्टा x हो गया 11 माइनस 5 मीटर्स और डेल्टा t हो गया 3 माइनस 2 सेकंड्स, तो ये हो गया 6/1 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर डेल्टा x बाय डेल्टा t 6 मीटर पर सेकंड है। लेकिन अगर मैं यहां पे निकालूं तो यहां पर डेल्टा x है 2 से 5 यानी 3 और सेकंड से 1, तो 3 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। व्हाट आर वी ऑब्जर्विंग? हम लोग ये देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में रेट ऑफ चेंज, यहां पर रेट ऑफ चेंज कितना होगा? ये हो गया 2, ये हो गया 1, 2 मीटर पर सेकंड। तो देखो 0 से 1 सेकंड, 0 to 1 सेकंड, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t जो है वो हमें मिल रहा है 2 मीटर पर सेकंड। फिर 1 से 2 सेकंड के लिए हमें डेल्टा x बाय डेल्टा t जो मिल रहा है वो मिल रहा है 3 मीटर पर सेकंड। फिर 2 to 3 सेकंड्स के लिए हमें जो मिल रहा है वो डेल्टा x बाय डेल्टा t, राइट? ये जो मिल रहा है वो 6 मीटर पर सेकंड। व्हाट आर वी ऑब्जर्विंग? कि धीरे धीरे मेरा स्पीड बढ़ते जा रहा है। उसी को तो हम लोग एक्सेलरेट करना बोलते हैं। मैं जैसे जैसे एक्सेलरेट कर रहा हूं मेरी स्पीड बढ़ते जा रही है, यानी डेल्टा x बाय डेल्टा t, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t इज चेंजिंग। नाउ इसका मतलब व्हाट आई कैन टेल अबाउट दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज डेल्टा x अपॉन डेल्टा t इज चेंजिंग, यहां पर पर्टिकुलरली इंक्रीजिंग, राइट? एंड व्हाट इज द ग्राफ? अब मैं ये बाकी का निकाल देता हूं और सिर्फ ग्राफ आपके लिए रखता हूं। ओके, नाउ ये अपवर्ड जो मूवमेंट हुआ, स्ट्रेट लाइन जब आई, स्ट्रेट लाइन जब ग्राफ आया, अच्छा ग्राफ कौन सा निकाल रहे हैं हम लोग? x वर्सेस t का ग्राफ निकाल रहे हैं। जब स्ट्रेट लाइन आई तब हमें क्या पता चला? x भी इंक्रीज हो रहा है। ये तो डायरेक्टली दिख रहा है ना कि जैसे जैसे t बढ़ रहा है वैसे वैसे x बढ़ रहा है, इसीलिए तो हम ऐसे ग्राफ निकाल रहे हैं, राइट? अब डेल्टा x बाय डेल्टा t, लेकिन रेट ऑफ चेंज जो है वो कांस्टेंट है। हम लोग बोल सकते हैं स्लोप कांस्टेंट है। आप देखेंगे ग्राफ का हर जगह पर स्लोप कांस्टेंट है, यहां पर ग्राफ ऐसे जा रहा है तो स्लोप इज चेंजिंग, राइट? अब एक केस 3 आप लोग खुद सोचकर देखिए। अगर मैं गाड़ी चलाते हुए 0 के बाद उसको स्लो कर दूं, एक्सेलरेटर छोड़ दूं, तो गाड़ी धीरे धीरे स्लो होने लग जाता है। गाड़ी धीरे धीरे स्लो होने लग जाएगा तो व्हाट विल बी द ग्राफ इन जनरल? अब मैं यहां पर नंबर्स नहीं बनाता हूं, सिंपली ग्राफ जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। x वर्सेस t का ग्राफ इस तरीके से बनेगा, राइट? अब इस तरीके का ग्राफ बनेगा मतलब क्या? सोचकर देखो फिर से। इसका मतलब ऐसा है कि सपोज मैं ये पहला 1 सेकंड 0 1 2 लेता हूं, तो आप देखेंगे पहले 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया दूसरे सेकंड में उससे कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उससे ज्यादा डिस्टेंस यानी उसके बाद के टाइम में और कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो आपको सोचना इस तरीके से है कि जब मैं कांस्टेंट स्पीड से चलता हूं तब मैं पहले सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता हूं दूसरे सेकंड में भी उतना, तीसरे सेकंड में भी उतना, बस सेम चलते ही जा रहा है। जब मैं गाड़ी का स्पीड बढ़ाते जाता हूं, स्पीड बढ़ रही है ना, स्पीड बढ़ रही है मतलब स्टार्टिंग में मैं थोड़ा, स्टार्टिंग के 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस चलूंगा उसके बाद वाले 1 सेकंड में मैं उससे ज्यादा डिस्टेंस चलूंगा क्योंकि मेरी स्पीड बढ़ चुकी है। उसके बाद मेरी स्पीड बढ़ते ही जाएगी, राइट? सो व्हाट हैपेंड इज इफ वी कंपेयर दिस टू ग्राफ्स, पहले मैं इन दोनों को ही कंपेयर करता हूं, इन दोनों में भी
x इज इंक्रीजिंग विथ t। ये हम कैसे देखते हैं? वैसे तो ये तीनों ग्राफ में x इज इंक्रीजिंग विथ t है, राइट? x इज इंक्रीजिंग विथ t मतलब आप ग्राफ में देखो, आप इस ग्राफ पे चलते जाओ, x की वैल्यू बढ़ा के देखो, अपने आप y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। यहां पर भी देखो x की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू बढ़ रही है, यहां पर भी x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब t की वैल्यू बढ़ रही है तो x की वैल्यू बढ़ रही है। सो दिस इज in all the three graphs, the graphs are increasing with t, x is increasing. लेकिन when it comes to delta x by delta t, that is rate of change of x with respect to t, rate of change of x with respect to t की जब बात आती है तो straight line graph tells us that rate of change is constant, delta x by delta t is constant. In this graph, जब ग्राफ इस तरीके से टर्न हो रहा है, राइट, तो हमें पता चलता है कि डेल्टा x अपॉन डेल्टा t इज इंक्रीजिंग, और यहां पर हमें पता चलेगा कि डेल्टा x अपॉन डेल्टा t इज डिक्रीजिंग। ओके, सो आई होप ये तीन केसेस आप लोगों ने अपने दिमाग में फिट कर लिए हैं। अगर ये कर लिया है तो हम लोग अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू।